हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। अब पिछले वीडियो में मैं पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 4 तक के जो भी बीच बीच में क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेज नंबर 5 से। अब हम पेज नंबर 5 पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। तो हमें ये जो सारे नंबर्स दिए हैं उसमें से किस किस का हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे 6 होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उसमें जिस जिस की यूनिट प्लेस 4 या 6 है तो उसके स्क्वायर नंबर में 6 आएगा। तो सबसे पहला नंबर है 38, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है तो इसके स्क्वायर नंबर में जब हम निकालेंगे तो 6 नहीं आएगा। 34 है तो 34 में मैंने आपको बताया कि 4 और 6 होगा जिसकी यूनिट प्लेस पे, तो उसके स्क्वायर नंबर में 6 आएगा। तो यहाँ पे 34 है तो 4 है यूनिट प्लेस पे तो उसके स्क्वायर नंबर में भी 6 होगा। नंबर 3 पे है 46 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 यूनिट प्लेस पे है तो इसके स्क्वायर नंबर में भी 6 होगा। फिर है 56, तो 56 में भी 6 यूनिट प्लेस पे है तो इसके स्क्वायर नंबर में भी 6 यूनिट प्लेस पे होगा। 74 में 4 है यूनिट प्लेस पे तो इसके भी स्क्वायर नंबर में 6 यूनिट प्लेस पे होगा। 82 में 2 यूनिट प्लेस पे है तो इसकी जो स्क्वायर नंबर निकालेंगे उसमें 6 यूनिट प्लेस पे नहीं होगा, यानी इसका आंसर है 34 स्क्वायर, 46 स्क्वायर, 56 स्क्वायर एंड 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मैनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। उससे पहले हमें ये ऊपर जो पैटर्न दिया है उसके बारे में समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर क्या समझाया है कि देखो हमें 10 का स्क्वायर दिया है तो 10 में 1 ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर में देखो 2 ज़ीरो हुए। जैसे 20 का स्क्वायर है तो 400 होता है तो 4 के साथ 2 ज़ीरो लगे हैं। ऐसे ही अगर कोई नंबर के साथ 1 ज़ीरो लगा होता है तो उसके स्क्वायर नंबर में 2 ज़ीरो लगे होते हैं। अगर किसी नंबर के साथ 2 ज़ीरो लगे हैं तो उसके स्क्वायर नंबर में 4 ज़ीरो लगते हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर के साथ 3 ज़ीरो, हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई नंबर के साथ 3 ज़ीरो लगे हैं तो उसके स्क्वायर नंबर में कितने ज़ीरो होंगे, तो उसके स्क्वायर नंबर में 6 ज़ीरो होंगे। जैसे देखो 1 ज़ीरो होता है तो 2 ज़ीरो स्क्वायर नंबर में होते हैं, 2 ज़ीरो होता है कोई नंबर के साथ तो उसके स्क्वायर नंबर में 4 ज़ीरो होते हैं। तो वैसे ही 3 ज़ीरोज़ अगर कोई नंबर के साथ है तो उसके स्क्वायर नंबर में होंगे 6 ज़ीरोज़। तो इसका आंसर होगा, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। यहाँ पे मैं एक नंबर लिख के बताती हूँ, 10 मैंने लिखा तो 10 का स्क्वायर में देखो 2 ज़ीरो आते हैं। यहाँ पे अगर मैं 100 का स्क्वायर लिखूँगी तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर नंबर में 4 ज़ीरो आएंगे। तो मैंने तीसरा नंबर लिया 1000 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 3 ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर नंबर में 6 ज़ीरो होंगे। तो आप समझ गए, तो इसका आंसर आएगा द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन स्क्वायर ऑफ नंबर कंटेन्स 3 ज़ीरोज़ एट द एंड इज 6। ओके, नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स ऑफ जीरोज़ एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोज़ एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। तो आपने कोई नंबर और उसके स्क्वायर के बीच में ज़ीरोज़ के बारे में क्या नोटिस किया, तो देखो इफ़ अ नंबर हैज़ n जीरोज़ एट द एंड इट्स स्क्वायर विल हैव 2n जीरोज़ एट द एंड। वही हुआ ना, देखो कोई नंबर के साथ 1 ज़ीरो लगा है तो उसके स्क्वायर में 2 ज़ीरो लगे हैं, इसके लिए 2n। तो यही पैटर्न से ज़ीरो लगते हैं। तो ये चीज़ हमने नोटिस की कि अगर कोई नंबर के साथ n ज़ीरोज़ लगे हैं तो उसके स्क्वायर के साथ 2n ज़ीरोज़ लगे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है विल दिस ऑलवेज हैपन, तो यस, दिस पैटर्न विल ऑलवेज ट्रू।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ ही, कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड। तो यस, स्क्वायर कैन ओनली हैव इवन नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड, 2, 4, 6 फिर 8, ऐसे ही यही पैटर्न में उसके स्क्वायर नंबर में ज़ीरो लगेंगे, इसलिए इवन नंबर में ही ज़ीरो लगेंगे। तो ये ट्रू है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमेशा ये इवन नंबर में ही ज़ीरो लगे, ज़ीरो से एंड होगा। तो नाउ आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो क्या आप इसमें क्या समानता, क्या पैरिटी देखते हो नंबर और स्क्वायर के बीच में। तो वी नो दैट इफ अ नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज इवन, एंड इफ अ नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑड। सो द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज द सेम, क्योंकि अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर नंबर इवन ही आता है, अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर नंबर भी ऑड आता है। जैसे कि कोई मैं इवन नंबर लेके बताऊं कि 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 जो एक इवन नंबर है, और अगर मैं आपको कोई नंबर लूँ 3 जो एक ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर नंबर होगा 9 जो एक ऑड नंबर है। पेज नंबर 7 पे हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, डू यू नोटिस अ पैटर्न। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें ढूंढना है 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो नंबर आते हैं वो, और उसके बाद आपको बताना है कि आप कौन सा पैटर्न आप इसमें देख रहे हो। तो चलिए हम सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं। कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर पहले आप ये समझिए कि किसको कहते हैं। तो लगातार जो एक के बाद एक जो स्क्वायर आते हैं ना, उसको हम कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 1 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 9 के बाद 16, ये सब कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे देखिए 1 और 4 के बीच में कौन से नंबर पड़ते हैं। तो देखो 2 और 3 ये इसके बीच में आएंगे। 4 और 9 के बीच में कौन से नंबर आते हैं। तो एक आता है 5, 6, 7 और 8। तो ये जो, और थर्ड 9 और 16 के बीच में कौन से आएंगे। तो वो है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, और ये 16 आ गए। 16 तो यहाँ पे है, हमें इसके बीच के नंबर लिखने। तो आप इसमें कौन सा पैटर्न देख रहे हैं 2n वाला, 2n वाली पैटर्न। देखिए 2 के टेबल से नंबर बिटवीन नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे 1 2 है, वहाँ पे 1 2 3 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, तो 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आगे के नंबर भी आप चेक कर लेना, यही पैटर्न में चलते जाएंगे। तो हमने ये पैटर्न नोटिस की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। तो पहले तो मैं स्क्वायर नंबर्स लिख लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि बीच में 1 टू लेके 100 तक में बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर नंबर्स लिख दिए हैं। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81 एंड 10 का स्क्वायर है 100। अभी हमें 1 से लेके 100 तक के बीच में बिटवीन नंबर बोले हैं, तो हम ये बीच के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर है 8। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढा। अभी हमें साथ में 2-3 क्वेश्चन साथ में दिए हैं, तो मैं आपको अब दूसरे क्वेश्चन के आंसर करके बताती हूँ। हाउ मैनी आर बिटवीन 101 एंड 200। तो हमें 101 से लेके 200 के बीच में जो स्क्वायर नंबर्स आते हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले मैं सारे स्क्वायर नंबर्स लिख देती हूँ। यहाँ पे सारे स्क्वायर नंबर्स है और हमें 101 से लेके 200 तक के दिखाने हैं। तो 11 का आएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121,
12 का होता है 144, 13 का होता है 169 और 14 का होता है 196। यहाँ तक आएंगे क्योंकि हमें 200 तक बोला गया है। और 15 का होता है 225, तो हम यहाँ वो नहीं ले सकते, हमें 200 तक बोला गया है, तो हम ये नंबरों को काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आएगा 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन है यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर एंटर द वैल्यूज बिलो टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच ब्लॉक ऑफ 100। तो यहाँ पे हमें 100 के गैप दिए हैं, हमें उसके बीच में आने वाले स्क्वायर के नंबर लिखने हैं। तो चलिए इसके लिए हमें पहले तो स्क्वायर नंबर्स की ज़रूर पड़ेगी। अब देखिए फर्स्ट में है 1 to 100, तो उसमें हम ये आंसर ढूंढ चुके हैं, इसका आंसर है 8। 101 to 200 उसका आंसर भी हम ढूंढ चुके हैं 4। अब हमें 201 से लेके 300 तक ढूंढने हैं। तो 201 में हमें कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए, और एक तो ये आएगा 225, एक ये आएगा और एक ये आएगा, 3 आएगा। ये 300 से अबाव है तो ये नहीं आएगा, यानी टोटल कितने नंबर हुए 3। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 301 to 400। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर के स्क्वायर आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली बोला नहीं है कि बिटवीन नंबर लेना है या उसके साथ, तो यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स बिटवीन नंबर्स के हिसाब से किए हैं। तो अगर यहाँ पे आंसर 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। अगर बिटवीन है तो यहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे टोटल, ये 1 और ये 2। और अगर हम उसको 400 के साथ गिनते हैं, क्योंकि हमें बोला नहीं गया, तो ये 3 आएंगे, लेकिन हमने सारे ये बिटवीन के हिसाब से किए हैं, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर 2 लिखूँगी। अब नेक्स्ट है 401 to 500। तो इसके बीच में भी 401 टू लेके, यानी 401 से 500 के बीच में, तो ये 2 नंबर आएंगे, एक तो ये आएगा और एक ही आएगा, क्योंकि ये तो 500। नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 23 का स्क्वायर वो 500 से अबाव है, तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा। इस तरह से आप आगे के सम्स कीजिए। चलिए हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। तो हमें लार्जेस्ट स्क्वायर भी बताना है जो 1000 से नीचे हो। तो चलिए देखते हैं कौन सा आएगा। लार्जेस्ट स्क्वायर आएगा 1000 से नीचे का, वो है 961, जो 31 का स्क्वायर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इज़ 324 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसको चेक करना है कि क्या एक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर ही लेंगे। तो ये 2 के टेबल से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 162। वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27। अब वापस 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा 9। वापस हम इसको 3 से ही करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 और लास्ट में आएगा 1 नीचे। अब हम इसकी 2 की पेयर बनाएंगे। देखिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, अब बन गई। अब हम इसको एक बार लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो ये 18 का स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ 156 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ही चेक करते हैं। अब ये पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 78। वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 39। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से आएगा 13।
अब ये 13 किसी भी नंबर में नहीं आता और एक ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम 2 की पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं बन रही है, ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो ये 2 स्क्वायर तो हो गया, लेकिन ये 3 1 टाइम है और 13 भी 1 टाइम है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें ये ढूंढना है कि ये जो नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो चलिए हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी, तो 2 से डिवाइड करूँगी तो भी यहाँ पे आएगा 578। वापस 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 289। अब मैं इसे 17 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि वो अभी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 17 से होगा, तो 17 से करूँगी तो यहाँ पे आएगा 17। फिर अब ये 17 एक प्राइम नंबर है, अब आगे हम 17 से ही करेंगे, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमारी देखिए 2 की पेयर बन रही है, 2 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो ये हमारी पेयर बन रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 2800 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे आएगा 1400। अब मैं वापस 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 700। वापस 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 350। वापस 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 175। वापस मैं इसे अब 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 से तो आएगा 35। अब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 7। अब ये 7 से तो अब मैं 7 से ही करूँगी, लास्ट में हमें लाना है 1, यहाँ पे आएगा 1। अब ये देखिए 2 ये 5 पर ये 7 अकेला पड़ गया, अब इसकी पेयर नहीं बन रही है। 2 की पेयर बनी, 2 की पेयर बनी, 5 की भी पेयर बन गई, लेकिन 7 की पेयर नहीं बनी, ये 7 अकेला रह गया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए घर पे खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।